तो चलिए मैं आपको मेरे रेकमेंडेड 5 शेयर्स बताऊंगा जो आप बेस्ट टू बाय आप खरीद सकते हो। ठीक है, इतने सारे शेयर देखे, मेरी रिकमेंडेशन क्या है, लेकिन फिर से वो मेरी रिकमेंडेशन है। आपको मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उन कंपनियों, जब आपको शेयर खरीदने का मन करे तो उन कंपनियों को रिसर्च कर लेना। जब आपको लगे कि यह रिसर्च में काफी अच्छा है, ये मेरे भी पोर्टफोलियो के हिस्सा है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, मैंने भी उन्हें खरीद रखा है, तो मैं मेरे शेयर्स बताने वाला हूं आपको, और ये सेफ शेयर्स हैं, बट फिर भी आपसे कहूंगा कि आप अपनी रिसर्च कर लेना। आपको फ्यूचरिस्टिक शेयर बताता हूं, मारिको। 492 रुपए का शेयर है, पिछले 5 साल में 236 रुपए बढ़ा है, और ये काफी अच्छा शेयर है। आईटीसी इसलिए रेकमेंड, मतलब उनके लिए रेकमेंडेड है जिनको डिविडेंड से मतलब होता है। अदरवाइज इसका शेयर प्राइस तो 150 से लेके 250 में डोलता रहता है, इससे ऊपर कभी जाता नहीं है। पहला मेरी तरफ से रेकमेंडेशन है। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर, तो मैं आपको सेफ सेक्टर बता रहा हूं। एफएमसीजी सेक्टर सेफ, वहां पैसा लगा सकते हो, पैसा डूबेगा नहीं। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर मेरा फेवरेट शेयर है आईसीआईसी बैंक। इसका पी रेशो काफी कमी है, एक तरह से कमी कर लेंगे, 23 का ही पी रेशो है, जो ठीक है। आरओई इसका ठीक है 13 का, और ये फ्यूचरिस्टिक वे से आप कोई भी कहेगा आपको आईसीआईसी बैंक में आप अपना थोड़े बहुत शेयर खरीद के रख सकते हो, काफी अच्छा है। 5 साल में 419 रुपए ऊपर चढ़ गया ये शेयर, ये मेरा रेकमेंडेड शेयर है। तीसरा है पावर सेक्टर, जहां पे आपको बोलूंगा सेक्टर थोड़ा रिस्की है, लेकिन काफी अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस इसीलिए है क्योंकि पावर की जरूरत पड़ेगी, बिजली सबको चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फ्यूल रिसोर्सेज जिससे आप बिजली पैदा करते हो, संसाधन है ना, जो चीजें वो धीरे धीरे कम होती जा रही, कोल भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जा रहे हैं लोग। बिजली तो अब सबको चाहिए, और धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उसकी पूर्ति कैसे करें। और अभी तो क्योंकि अगर आपको प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको गांव गांव तक बिजली पहुंचानी पड़ेगी, जो कि अभी तक भी बहुत सारे गांव में पहुंची नहीं है। तो गवर्नमेंट इसके लिए काफी बड़ा पैकेज उन्होंने इशू किया है, तो वो पावर सेक्टर को बूम करने के चांसेस वहां पर है। तो पहले अगर होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पैकेज इशू किया है पावर सेक्टर के लिए, तो पावर सेक्टर में बूम आ सकता है आने वाले सालों में। ठीक है, वो कैसे पता लगता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से। अब गवर्नमेंट कोई भी हो, पावर तो सबको देनी पड़ेगी। इन दैट केस 2 शेयर्स हैं, एक तो है अडानी पावर जो काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, 5 सालों में 118 रुपए बढ़ गया। एक और बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है टाटा, जिसके टाटा का नाम जुड़ जाता है तो वो शेयर तो काफी अच्छा है ही। टाटा पावर 125 रुपए का शेयर है, पिछले 5 सालों में 51 रुपए की ग्रोथ है, लेकिन इन दोनों चीजें पॉजिटिव है। ठीक है, सॉरी पी तो कम होना चाहिए, 38 का पी है, आरओई 5 का ही है, बट एटलीस्ट अडानी से आरओई बेटर है। ठीक है, और फाइनली चौथा शेयर मैं आपको लेके आया हूं यहां पर ई व्हीकल के हिसाब से। इन दैट केस मैं आपको 2 शेयर्स यहां रेकमेंड करता हूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा मात्र 808 रुपए का शेयर है, पिछले 5 सालों में 136 का ही उसने ग्रोथ दिया है, बट आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये मेरे पोर्टफोलियो में है, ये सारे शेयर्स मैंने भी खरीद के रखे हैं, इसलिए बोल रहा हूं। पी रेशो 22 है, ठीक है, आरओई भी ठीक है, लेकिन ये काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और जब ई व्हीकल्स आएंगे तो इसका मेन रोल होगा। और इसके अलावा आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडिया नंबर 1 पावर एक्सचेंज। ठीक है, सो ये आईईएक्स है, आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, महिंद्रा को भी रेकमेंड कर सकते हो। तो अगर आप ई व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये 2 शेयर्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बट फिर से मैं कहता हूं आप अपनी रिसर्च कर लेना, ये मेरे फेवरेट है। फाइनली आईटी सेक्टर पर आते हैं, तो मैंने ऐसे सेक्टर ही पकड़े हैं जो कि सेफ हैं, जिसमें आप पैसा लगाओगे तो आप ऐसा नहीं कि पैसा डूब जाएगा, सेफ है। फाइनली मेरी तरफ से विप्रो, आईटी सेक्टर में से विप्रो को पकड़ो। टीसीएस बहुत महंगा है, इंफोसिस बहुत महंगा हो गया है, एचसीएल भी इससे ज्यादा ही प्राइस का है। टीसीएस का प्राइस 3000 रुपए के समथिंग है, इंफोसिस 1500 रुपए के समथिंग है, एचसीएल 900 950 रुपए के समथिंग है। आई विल रिकमेंड यू विप्रो, 555 रुपए का शेयर है, 555